2 साल पहले कुंभ लगा था हरिद्वार का, तो यहाँ विचार हुआ कि कुंभ में लगाना चाहिए कैंप के यहीं रहना चाहिए। हमने कहा यहीं रहना चाहिए, बोले यहाँ आएंगे भक्त लोग, क्यों नहीं आएंगे, जहाँ हम रहेंगे वहीं आएंगे। संत आएंगे, मगर संत भी आएंगे। और आपने देखा 15 दिन यहाँ सत्संग चला, न कोई संत हरिद्वार गया, न कोई नहीं गया। न हम लोग गए, हमारा कुंभ तो यही मन रहा था। संत बोले महाराज सब कुछ तो मिल ही रहा, गंगा स्नान मिल ही रहा है, सत्संग मिल ही रहा है, भोजन बढ़िया मिल ही रहा है, बढ़िया दक्षिणा मिल ही रही है, क्या चाहिए और काहे के लिए दौड़ना है। काहे को जाना हरिद्वार, नहीं जाना हरिद्वार, हमको सब मना कर दिए, नहीं जाना हमारे। एक दिन भी नहीं गए, सब क्यों डोले भाई, क्यों डोले मन है। आपने देखा सब हैं, सब यहीं डटे रहे, न कोई संत गया, न कोई भक्त गया, न हम लोग गए, वहीं मस्ती लिया। तो मन भक्ति से मस्ती आती है, भक्ति से मन की चिंता, मन की अशांति, मन का टेंशन, मन की तृष्णा शांत होती है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भक्ति सत्संग से ही पूर्ण होती है। इसलिए शंकर भगवान ने प्रेम भक्ति के साथ सत्संग मांगा। पद सरोज अन पायनी, पद सरोज अन भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा भक्ति के साथ सत्संग जरूरी है, कथा जरूरी है प्रभु का। जब तक प्रेम न लग जाए, प्रेम के बाद तो छूटता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संत लोग प्रभु को, भजन को इसलिए पहले पकड़ते हैं कि प्रेम हो जाए, और जब प्रेम हो जाए तो इसलिए पकड़े रहते हैं कि अब इसके बिना जिए कैसे। ये तो जीवन हो गया अपना, है संत का भक्ति ही जीवन है। इसलिए कहा पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो शंकर जी ने ये बतलाया कि जी मांगो तो भगवान से ऐसी चीज मांगो जिससे आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाए। संसार की चीज मांगोगे, दरिद्र के दरिद्र बने रहोगे। फिर दूसरी चीज मांगने जाओगे, फिर तीसरी मांगोगे। मंगतापना तो छूटेगा नहीं। अगर मंगतापना छोड़ना है तो भक्ति ही मांगो भगवान से, फिर कोई जीवन में मांग ही नहीं रहेगी। भगवान शंकर जी ने ये बात समझाई। भगवान को राज्य हो गया, उसके बाद तो सनक सनंदन ऋषि, सनातन ऋषि भगवान से मिलने के लिए आए। आज के पाठ की बात कर रहा हूं। भगवान ने देखा राम ने कि सनक सनंदन हमसे मिलने आ रहे हैं, बड़े ऋषि हैं, सबसे आदि ऋषि हैं हमारे सब। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये 4 ऋषि जो हैं सबसे पहले प्रकट हुए इस संसार में। ब्रह्मा ने सबसे पहले इनको प्रकट किया, और इन्होंने संसार स्वीकार नहीं किया, गृहस्थी स्वीकार करी नहीं। काम को गृहस्थी के में पढ़ना ही नहीं। हम तो सदा भक्ति करेंगे, इसलिए संतों के आचार्य हैं ये, सदा भक्ति करते हैं और करते रहते हैं और भक्ति कराते रहते हैं। सनक सनंदन आदि का एक ही काम है, सदा कथा करते रहना, कथा सुनते रहना। एक को वक्ता बना लेते, 3 श्रोता बढ़ जाते, 4 साथ रहते हैं। छोटी अवस्था बाल अवस्था में रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है बाल अवस्था,
भक्ति के प्रभाव से इनको न जवानी आई न बुढ़ापा आया और न आएगा। बोले हमको जवानी चाहिए नहीं, जवानी आएगी तो बुढ़ापा भी आएगा, हमको जवानी नहीं चाहिए, बालक ही रहेंगे। 5 वर्ष की अवस्था लिखा है भागवत में, इनकी बाल रूप में सदा रहते हैं और सृष्टि के आदि ऋषि हैं। भगवान राम ने देखा ऋषि आ रहे हैं, राज में क्या मिलना, इस महल में क्या मिलना, इनसे कोई शतोगुणी स्थान में मिलेंगे। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, लक्ष्मण को, भरत जी को कहा, हनुमान जी को कहा, आज ऐसी इच्छा है, आज बाटका घूमने चलेंगे। भगवान की बाटका थी, उस बाटका राजाओं के यहाँ होती है। भगवान वहां घूमने गए, पीछे से सनक सनंदन ऋषि आए, पूछा कहाँ है भगवान, बोले बाटका में। बड़े खुश हुए, मैं वहीं ठीक। सनक सनंदन ऋषि पहुंचे, भगवान अपना पीतांबर बिछा दिया, उनके चरणों में बिछा दिया, दंडवत प्रणाम किया भगवान ने। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, तो संतों को देख करके दंडवत प्रणाम किया और क्या कहा, आज धन हम सुनो मुनीसा, आज हम सुनो मुनि, तुम्हारे दरस जाए आग खीसा, तुम्हारे दरस जाए। भगवान ने वाणी से स्वागत किया। फिर आओ ऋषियों, मैं धन्य धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए। मर्यादा दिखाई, गृहस्थी को संत की का सत्कार करना चाहिए। मैं धन्य धन्य हो गया आपके दर्शन करके। आज धन्य में सुनो मुनीषा, तुम्हारे दरस जाएं आगे। आपके दर्शन से ही पाप भाग जाते हैं। संत दरस जिमी पातक डर ही। गोस्वामी ने कहा कि संत के दर्शन से ही पाप दूर हो जाता है। क्यों दूर हो जाता है? देखो भाई, संत के दर्शन करने से भगवान याद आता है। क्या संत के दर्शन करने से? कोई संत मिलेगा, जय राम जी की, जय कन्हैया की, ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, कुछ तो कहोगे, है जी, तो भगवान ही तो याद आया, जय गोपाल जी की। है? संत को देखकर भगवान की याद आती है। और जिसको देख के भगवान की याद आ जाए तो उसके दर्शन से पाप तो नष्ट हो ही गया। भगवान की याद से ही तो पाप नष्ट होते हैं। हाँ, सीधी सीधी बात है। संत के दर्शन से भगवान याद आते हैं। इसलिए कहा कि महाराज आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। हम धन्य धन्य हो गए। और महाराज आपका समागम बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पाइए सतसंग, बड़े भाग बिना ही प्रयास हो ये भव भंगा, बिना ही ये बड़ी महत्व की चौपाई भगवान ने कही। महाराज आपके दर्शन बड़े भाग से होते हैं। उस जीव के बड़े भाग्यशाली वो जीव है जिसको आपका दर्शन हो, आप जैसे संतों का दर्शन हो। क्यों? बड़े भाग पाइए सत्संगा, आपका सत्संग बड़े भाग से मिलता है। क्योंकि बिना ही प्रयास होए भव, संसार के दुख बिना ही प्रयास के दूर होते हैं संत के संग से। देखो भाई, एकांत में बैठ करके आप भगवान में मन लगाओ, कभी लगता है और कभी बोलो नहीं लगता है, कभी तो लगता ही नहीं। बोलो है कि नहीं? हाँ, प्रयास करने पर भी कभी लगता है और कभी तो जब लगता ही नहीं तो आनंद कहां से आएगा? आनंद ही नहीं आता। और सत्संग में आपका मन लगा हुआ कि नहीं भगवान में? बोलो
आप कोई कोशिश कर रहे हो लगाने की? कोशिश भी नहीं करे, तो उल्टी बात हो गई। अकेले में बैठ के आप कोशिश करते हो तब भी नहीं लगता है। हाँ? और यहां कोशिश भी नहीं करो, आके बैठ गए, खाली सुन रहे हो, आपका मन भगवान में लग गया, बिना ही प्रयास हो गया तो कम। आपको क्या परिश्रम हुआ है? आपको इस समय कोई प्रयास परिश्रम नहीं भगवान में लगाने में, परिश्रम तो हमें है लगाने में। हम परिश्रम करें कि तुम्हारा मन लगा रहे, इधर उधर नहीं भागे, इसलिए हम भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो परिश्रम जो हो रहा हमें हो रहा कि तुम्हें हो रहा? बोलो, आप तो उसका मौज ले रहे हो। हाँ, ले रहे हो ना? देखो ये प्रत्यक्ष बात है ना, इसलिए कि भाई क्या क्यों कहीं भगवान ने चौपाई कि बिना ही परिश्रम के संसार भंग होता है। जिस समय जीव का मन संसार भगवान में लगता है तो उसका संसार तो भंग होता ही है, संसार के दुख तो नाश होते ही है। तो सत्संग में बैठने से भगवान में मन लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है, बोलने वाला अपने आप लगाता है। हाँ, एक तो इसलिए। दूसरी बात, आप संसार में आपके मन को एक न एक विकार घेरे रहता है। कभी मन में तृष्णा परेशान करती है, कभी क्रोध परेशान करता है, कभी लोभ परेशान, कभी मोह परेशान करता है, कभी अहंकार परेशान करता है, कभी द्वेष परेशान करता है। एक ने एक खोपड़ी पर चढ़ा रहता है। बोलो, सुन रहे, समझ रहे हो ना? बोलो आनंद कंद भगवान की। संसार में एक न एक विकार खोपड़ी पे आदमी की चढ़ा रहता है, और जब विकार खोपड़ी में चढ़ा रहता है वो परेशान करता रहता हो, शांति नहीं लेने देता, नचाता रहता है। इसलिए संसार में मनुष्य के मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि एक न एक तो विकार खोपड़ी में चढ़ा ही रहता है। एक हटाता है तो दूसरा आके चढ़ जाता है, और दूसरा हटाता है तो तीसरा आके चढ़ जाता है। क्या किया जाए? कोशिश भी करता है विकार नहीं आए, पर फिर भी विकार आ ही जाते हैं। परिश्रम करने पर भी कोई न कोई विकार मन में आकर परेशान करता ही। देखो ये तुम्हारे अनुभव की बात है। और यहां यहां तुम आके बैठे हो, यहां तुम्हारे मन को कोई विकार परेशान कर रहा है? बोलो। अरे डर के मारे नहीं बोलना, ऐसी कोई बात नहीं, सच्ची सच्ची बोलना भाई, हम नाराज नहीं होंगे। हाँ, नहीं परेशान कर रहा ना, न तृष्णा परेशान कर रही, न लोभ परेशान कर रहा, न मोह परेशान कर रहा, न अहंकार परेशान कर रहा, न द्वेष परेशान कर रहा। बोलो कौन सा परेशान कर रहा? कर रहा कोई? कोई नहीं कर रहा। तो जिस समय मन को सब विकार छोड़ देते हैं तो संसार का दुख तो नाश हो ही गया। ये विकार ही तो दुखी रखते हैं। सत्संग की ये महिमा है कि जितनी देर सत्संग में जीव बैठेगा उतनी देर उसके मन को सारे विकार छोड़कर भाग जाए। राम नाम की महिमा प्रभाव है उस कथा का, कि जहां राम नहीं काम है, और जहां काम नहीं राम। राम के यहां एक विकार नहीं रहते। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सत्संग में विकार छोड़ने का। विकार आप छोड़ के भाग जाते हैं। क्या विकार छोड़ के? ये जो दरवाजा ना, इससे बाहर गेट आउट है वो सब। जब आप जाओगे ना, जुत्ती पहनोगे ना, जुत्ती तब चढ़ेंगे आपके दिमाग में। वहां जुत्ती में इंतजार करें आपके, अरे आजा आजा, बहुत देर हो गया यार, आजा आजा, मैं तरस रहा हूं तेरे बिना। थोड़ी चैन लेने दे तू, हाँ चैन लेने दे मेरे को, बैठ वहीं रहो वहीं रहो। हाँ, कहते जब जूती पहनता है ना तो खोपड़ी में चढ़ते हैं, आपकी जूती की रखवाली करते हो। हाँ, सत्संग में जो है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। सत्संग में मना है उनको। राम नाम की महिमा है। यहां राम का प्रताप उदय हो गया, वहां अंधकार नहीं। अंधकार नहीं तो लुटेरे कहां से आएंगे? अरे भाई, रात्रि में लुटेरे लूटते हैं कि दिन में लूटते हैं? बोलो। यहां तो राम नाम का प्रकाश हो रहा है, यहां लुटेरे कहां? हाँ, राग द्वेष लोभ मोह, ये तो लुटेरे हैं जो जीव को मन को लूटते हैं। तो इस समय तो ज्ञान के प्रकाश में आप बैठे हो, राम नाम के प्रकाश में बैठे हो, यहां लुटने का क्या काम?
ये तो अज्ञान के अंधेरे में लुटते हैं। सत्संग में तो ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है, इसलिए यहां कोई विकार परेशान नहीं करता है और कोई प्रयास भी नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि सत्संग में सारे विकार आदमी के मन को छोड़ के दूर हो जाते हैं, इसलिए मन शांत हो जाता है, मन को शांति मिलती है सत्संग में। और घर में शांति नहीं मिलती, दुकान पे शांति नहीं मिलती, फैक्ट्री में शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आपके मन के विकार आपको परेशान करते रहते हैं। कैसे शांति मिले बताओ? यहां परेशानी छोड़ दी। इसलिए क्या, बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़े भाग बिना ही प्रयास होए भव भंगा, बिना ही प्रयास। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कीर्तन सब बोलेंगे, कीर्तन सब बोलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। तो देखो भाई, और विकार तो यहां नहीं आता है, लेकिन निद्रा महारानी आती है। निद्रा महारानी का डर रहता है, समझे? क्यों? यहां आराम मिलता है। कई लोग कहते हैं महाराज सत्संग में नींद क्यों आती है? हमसे पूछते हैं। हमने कहा ये बता, फूलों की सैया पे नींद आती है, कांटों की सैया पे? बोलो भाई, काहे की सैया पे आएगी? हाँ, फूलों की सैया पे नींद आएगी और कांटों की सैया पे? मैंने कहा सत्संग है फूलों की सैया और संसार है कांटों की, वहां नींद कहाँ है? वहां तो डल्ला पे भी करौंठ मारते रहते हो, अरे नींद की गोली ले, और नींद नहीं हो रही, नींद की गोली। डल्ला पर भी नींद नहीं आती है, कांटे की सैया है भाई संसार, और सत्संग काहे की सैया? फूलों। यहाँ नींद का डर रहता है, आराम मिलता है ना मन को, तो मन को नींद आती है, और क्या है? इसलिए नींद से सावधान रहना चाहिए। देखो भाई, कलयुग बोला भगवान के पास, महाराज मेरे को जो है आपकी कथा सुनने का शौक है, तो मेरे को भेजो, मैं भी जा सकता हूं। बोले नहीं, मैं नहीं महाराज, आज्ञा चाहता हूं, भेजो मेरे को। बोला ऐसा है, जो सुस्त बैठा हो ना और जो नमाज पढ़ रहा हो उसकी खोपड़ी में चढ़ जाना। हाँ, तो समझ लेना भाई, जो जो यूं करेगा ना, समझो कलयुग उसके सिर पर जाके। हाँ, सावधान रहना, फिर मुझे मत कहना कि महाराज क्या करें, कलयुग आ जाता है। एक पुण्य है जो सत्संग में जाता है, और एक पाप है जो सुनने ही नहीं देता। नींद भी एक पाप ही है, सत्संग में आना नींद पाप है। वैसे तो नींद आनी चाहिए, रात को जो नींद आनी चाहिए। जिसको नींद नहीं आती है वो अच्छी बात नहीं है। जो नींद की गोली लेकर सोता है, नींद तो बिना ही नींद की गोली के आनी चाहिए, लेकिन जो बहुत चिंता करता है संसार की, टेंशन में रहता है, उसको नींद बिना गोली नहीं आती। और नींद तो भगवान ने वैसे बनाई, सोने के लिए बनाई है, लेकिन सत्संग में सोने के लिए नहीं है भाई। हाँ, सत्संग में सावधान रहो। इसलिए आपसे गवाते हैं हम कि आप जब ढीले पड़ जाते हैं ना थोड़ा, तब हम फिर आपसे कीर्तन कराते हैं कि आ गया कलयुग आ गया भाई, भगाओ 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 इसको। हाँ? एक ही खतरा रहता है हाँ, नींद का। तो सजग होकर के सुनो। हाँ? बड़े भाग से मिला टाइम। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान ने कहा कि महाराज बड़े भाग पाइए सत्संगा,
और बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग से आपका सत्संग मिलता है मुनीश्वरों। जीव के दुख बिना परिश्रम के नाश होते हैं। कोई श्रम नहीं करना पड़ता है सत्संग में, आपसे आप दुख नाश हो जाते हैं। आपसे आप मन भगवान में लग जाता है। आपसे आप मन के विकार, मन को छोड़ करके दूर। और क्या चाहिए? जितनी देर मन में विकार नहीं रहे उतनी देर आदमी देवता के तुल्य हो जाता है। क्या तुल्य हो जाता है? भगवान की मूर्ति, शांत मूर्ति हो जाता है। शांताकारम भुजग सहनम भगवान की शांत मूर्ति है ना। हर आदमी सत्संग में शांत आकार हो जाता है। जैसा मन सत्संग में रहता है और जैसा मन कोई मरने के पीछे चलते हैं वैसा जैसा उसके पीछे रहता है। अगर ऐसा ही मन बराबर बना रहे तो कुछ भजन करने की जरूरत नहीं। उसका कल्याण हो पर रहता तो नहीं ऐसा भले रहता है क्या? पीछे नहीं रहता। जब कोई मरता है ना उसके पीछे जाते तब भी बड़ा बैराग छाया रहता है। अरे देखो फलाना आदमी था, कितना कमाया, कितने महल खड़ा कर गया, और कुछ ले थोड़ा गया, कुछ नहीं ले गया। देखो सालो क्या पड़ा दुनिया में, कुछ नहीं, बेकार है। हाँ, उसमें बड़ा बैराग की बातें छाटेंगे। लेकिन वो जब तक जलाएंगे तब तक बैराग की बात छाटेंगे, और उसको जलाते ही फिर सब अपना वो सारा बैराग ढीला हो जाता है। इसलिए कहते हैं किसी मुर्दे के साथ जरूर जाना चाहिए। उस समय आदमी के अंदर अपने आप ज्ञान बैराग प्रकट होता है। दो बातों को भूल मत, बोलो दो बातों को, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। संत कहते हैं कि दो बात अगर कल्याण चाहता तो मत भूल। और उसमें पहली बात कौन सी नहीं भूल? बोला मौत को मत भूल। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान को 2 नंबर दिया यहाँ। देखो कमाल की बात है। क्या मौत याद रहेगी तो भगवान याद रहेगा ही, या मौत ही तो याद नहीं रहती इसलिए तो भगवान को भूल जाओ। हाँ, अगर मौत याद रहे तो भगवान को भूलेंगे नहीं। हाँ, फिर तो याद आएगा ही। इसलिए कहते नारायण एक मौत को मत भूलो। संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, यहां रहने के लिए नहीं आए हैं। जब उसकी आज्ञा होगी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए उसके नाम की कमाई खूब डट के करो।